अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एमजीटी 111 के लेसन नंबर 5 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स। ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स को इस पीछे हम पढ़ रहे थे हर्बर्ट साइमन का बारे में ही पढ़ते हैं अभी मज़ीद भी। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को तीन क्लासों में डिवाइड किया है, तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली है स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी इसी तरह की इसकी अथॉरिटी होगी। इसके अंदर सिंपल ये कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि ह्यूमन रिलेशन परटेनिंग टू मोटिवेशन एंड इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब कि एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर के अच्छे रिलेशंस इनके को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। नंबर 3 पे कह रहा है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो हमारी सोच समझ के साथ साथ रैशनल प्रोसेस में भी शामिल होता है। मतलब कि एक बंदे को मैनेजर जो है वो फायर कर देता है किसी वजह से। फ़र्ज़ करें वो इनडिसिप्लिन है, वो कहता है कि ये बंदा इनडिसिप्लिन, इसको फायर कर देता है। लेकिन वो और भी बहुत से बंदे होते हैं जो कि इनडिसिप्लिन होते हैं, लेकिन वो उनको फायर नहीं करता। डिसकॉन्शियस में उस बंदे की ये चीज़ होती है कि ये इनडिसिप्लिन है, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में, उसके इरेशनल पार्ट के अंदर ना रैशनल पार्ट के अंदर ये चीज़ कहीं पे छुपी होती है कि हो सकता है वो उस बंदे को मैनेजर जो है वो पसंद ना करता हो किसी वजह से। तो वो इस वजह से मेन रीज़न जो होती है ये होती है कि वो उसको काम से निकालता है, उसको फायर कर देता है। अच्छा जी, आगे आ गया जी बिहेवियरल स्कूल को देखते हैं। बिहेवियरल स्कूल लुक्ड एट ह्यूमन मोटिवेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। लोगों के बिहेवियर पर एनवायरनमेंट किस तरह असरअंदाज होता है, वो अपने बिहेवियर से किस तरह इर्द गिर्द के माहौल बनाता है इंसान। बिहेवियर की डेफिनेशन है डिफरेंट एक्शंस शोन बाय पीपल कॉल्ड बिहेवियर अदर देन अनसीन एटीट्यूड ऑफ पीपल इज बिहेवियर। इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसकी अभी ये है डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने। ऊपर वाला पोर्शन जो बिहेवियर, नीचे जो छुपा हुआ पोर्शन है उसे नॉट सीन का हुआ है। एक तालाब को देखें ना, तालाब के ऊपर जो पोर्शन है ना, ज़ाहिरी हिस्सा जो हमें नज़र आ रहा है वो बिहेवियर है हमारा। तालाब के नीचे जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही वो अनसीन एटीट्यूड है एक बंदे का, अनसीन चीज़ है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। वो सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा है। आगे है ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स और बिहेवियरल स्कूल के दरमियान कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उनको देखते हैं। बोथ फोकस ऑन मोटिवेशन ऑफ पीपल। मतलब दोनों में लोगों की मोटिवेशन पर जोर दिया गया। दूसरा जो है दोनों ने कम्युनिकेशन पर फोकस किया। तीसरे में एम्फेसाइज द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। चौथा, इनकी बिहेवियर में सिमिलरिटीज़ जो हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जाए, एज अ होल भी और एज अ इंडिविजुअल भी। आगे जी मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल जो हैं, दो साइंटिस्ट हैं, डोगलास MC ग्रेगर है और दूसरा अब्राहम मैस्लो है। डोगलास को पढ़ते हैं। डोगलास ने दो थ्योरीज दी थी, थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई। एक्स जो थी वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए, नेगेटिव पर्सनैलिटी के लिए, और वाई जो थी वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लिए थी। इनके नज़दीक इंसान या तो एक्स के मुताबिक हो सकता है या फिर वाई थ्योरी के मुताबिक हो सकता है। एक्स के मुताबिक, एक्स में क्या था, नेगेटिव बिहेवियर, डिसलाइक वर्क, बंदा जो काम को पसंद नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील नहीं करता। उसके बाद तीसरी चीज़ जो उन्हें सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको सुपरविजन की ज़रूरत है। दूसरी वाई थ्योरी के अंदर जो पॉजिटिव अजम्पशंस थे, पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी, पीपल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 पे पावर्स का सही तरह इस्तेमाल करना आता है उन्हें, क्रिएटिव है इन नेचर, और अपने टाइम पर अपना काम मुकम्मल करना जानते हैं। ये दो थ्योरीज थी इन्होंने दी। अच्छा, मैस्लोज नीड हायरार्की। मैस्लो ने ये हायरार्की की जो दी थी ना, मैस्लो व्यूड ह्यूमन मोटिवेशन एज द हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। 5 नीड्स दी थी। ये डायग्राम आप देख रहे हैं। उसने कहा था पहली जो बेसिक जो नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है इंसान की, वो। उसके बाद सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़। तीसरी है बिलोंगिंगनेस, रिलेशंस, लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। नेक्स्ट जो थी वो
ईगो स्टेटस थी, मतलब सेल्फ इस्टीम, इज्जत नफ्स। आखिरी जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि अपने आप को हाईएस्ट लेवल तक ले जाना, जिस हद तक इंसान बेहतर कर सकता है उस हद तक चीज़ को बेहतरी तक ले जाना, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। आगे बिहेवियरल स्कूल के बाद आता है सिस्टम स्कूल्स। इनमें 3 साइंटिस्ट थे, तो इनको बारी बारी देखते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि जी ये जिस तरह सिस्टम लफ्ज़ है ना, जिस तरह एक होता है इकोसिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सोलर सिस्टम, यानी कि हर चीज़ के लिए सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी वही सिस्टम है। ऑर्गेनिक सिस्टम के बारे में बात करें, जो ऑर्गेनिक सिस्टम होता है वो इंसान के जो सिस्टम होते हैं वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते, वो बैरूनी माहौल के मुताबिक ख़ुद को तब्दील करते रहते हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं स्कूल के अंदर, सिस्टम स्कूल में। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखा जाए, उसने कहा पार्ट्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखा जाए। दूसरे में भी इससे मिलता जुलता ही पॉइंट कह रहा है कि जिस चीज़ को यूनिटी में देखेंगे ना, यूनिटी में देखेंगे तो वो बेहतर तरीके से हमारे सामने आएगी, एज अ पार्ट देखेंगे तो वो बेहतर तरीके से हमारे सामने नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जो है बेहतर तरीके से काम करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट होते हैं। कोई पार्ट जो है अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ पार्ट जो हैं वो बुरा काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जो अच्छा काम करने वाले पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, या फिर वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट भी अच्छा ही होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल ही स्टडी करना चाहिए। आगे की कंसेप्ट इन सिस्टम स्कूल, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। सब सिस्टम है, सब सिस्टम पार्ट ऑफ पार्ट्स दैट मेक द होल। सब सिस्टम जो मतलब जो मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है सिनर्जी। सिनर्जी क्या है, होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, मतलब वही बात कर रहा है कि अगर पार्ट्स में देखा जाए तो वो ठीक नहीं है, उससे बेहतर है कि एज अ होल देखें तो उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरे नंबर पे कह रहा है सिस्टम और उसके बाहर की दुनिया, सिस्टम बाउंड्रीज जो कहते हैं, मतलब कि सिस्टम और बाहर की दुनिया को आपस में जो डिफरेंट रखते हैं, आपस में गैप देते हैं, इसको सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स, वो सिस्टम जो बाहर इंटरेक्ट करते हैं बैरूनी लोगों से, सिस्टम के बाहर जो लोग होते हैं उनसे, वो ओपन सिस्टम होता है, और जो अंदर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो क्लोज सिस्टम होता है। आगे फीडबैक, रिटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों के जो व्यूज़ होते हैं वो वापस ऑर्गेनाइजेशन तक आते हैं, कि लोगों के व्यूज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या हैं, उसको हम फीडबैक कहते हैं। ये था जी आपका आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।